जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ निर्मला आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। बहुत समय से मैं सोच रही थी कि मैं सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करूं। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे अपना ये सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती है तब तक हम सत्संग शेयर नहीं कर सकते हैं। संगत जी, मैं नोएडा सेक्टर 62 में एक कपड़ों की मिल में काम करती थी। और संगत जी, जब कोरोना का टाइम था तो उस पीरियड मेरी जॉब चली गई थी। वो जो एक महामारी थी, उस महामारी में न जाने कितने घर उजड़े, कितने घर बेरोजगार हुए। और उसी बेरोजगारी में संगत जी एक मैं भी थी, जब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। और उस बेरोजगारी की वजह से संगत जी, जो मेरी एक कहावत है कि कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो वही आप एक तरीके से समझ लीजिए कि मेरी एक कमर की हड्डी जो थी टूट गई थी। क्योंकि संगत जी, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है और उस जिम्मेदारी को आपको पूरी तरीके से निभाना होता है और इस समय पे आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए तो संगत जी एकदम से आप टूट जाते हो। वही कंडीशन संगत जी मेरे साथ थी कोरोना के टाइम में, जब जॉब चली गई। और संगत जी, उसके बाद बहुत जगह ट्राई किया, बहुत जगह कोशिश की, कहीं जॉब नहीं लग रही थी। एक्चुअली संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं। उनकी पढ़ाई का खर्चा, घर की जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे अंकल तो 2011 के आसपास एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद संगत जी, सारी जिम्मेदारी, सारी परेशानियां जो भी था मेरे ऊपर ही थी। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ संगत जी गुड़गांवा रहते हैं, वहां से कोई सपोर्ट मुझे नहीं मिली। और मेरे जेठ जेठानी भी हैं, उन लोगों ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। वो कहते हैं कि संगत जी, जब परिस्थिति खराब होती है तो सबसे पहले अपने और अपने रिश्तेदारी हाथ छोड़ देते हैं। संगत जी, तंगी इतनी ज्यादा थी कि जिसको मैं बयां करूं भी तो कैसे करूं, गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो संगत जी हरिद्वार रहते हैं। और संगत जी, हरिद्वार में मेरे जो मेरी मम्मी है, मेरे 2 भाई हैं, भाभियां हैं। तो मेरी मम्मी भी मेरे भैया भाभी पे ही डिपेंड है, तो वहां से भी मेरे को हेल्प ना के बराबर ही मिलने की उम्मीद थी। और फिर संगत जी, वो कहने वाली बात है कि आप कितनी हेल्प किसी से मांग लोगे, एक बार मांग लोगे, 2 बार मांग लोगे, लेकिन बार बार तो संगत जी आपको ही सब कुछ करना है। बार बार हर बार किसी से हेल्प नहीं मांगी जाती। और वही संगत जी कंडीशन मेरी थी। ये गुरु जी से जुड़ने से पहले की बातें हैं। बहुत जगह ट्राई किया, कहीं कोई भी मेरी हेल्प नहीं हुई, ना जॉब को लेके। और संगत जी, मैं एकदम से डिप्रेशन में चली गई, एकदम से डिप्रेशन में। क्योंकि संगत जी, समझ ही नहीं आता था, भले ही घर मेरा अपना था, जो अंकल की सेविंग्स थी और जो मेरी सेविंग्स थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी और खत्म हो रही थी। संगत जी, कुछ समझ आ नहीं रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। बच्चों की पढ़ाई थी और एक बेटी मेरी 7th में थी और एक 9th में थी। तो बहुत ज्यादा संगत जी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऊपर से संगत जी दुख, रोग, कष्ट, ये सब कुछ एकदम से जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा। उसके बीच संगत जी, मेरी बेटी को निमोनिया हुआ कोरोना के टाइम के बाद। संगत जी, जॉब के लिए बहुत अप्लाई कर रही थी, कहीं कोई काम बन नहीं रहा था। जहां भी जाती थी सफलता हासिल होती ही नहीं थी। और उस बीच संगत जी, मेरी बेटी को निमोनिया हुआ और मैं पास के ही लोकल डॉक्टर से उसको दवाई दिलाती रही। मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कि वो निमोनिया इतना ज्यादा
उसकी जानलेवा बीमारी का कारण बन जाएगा, मुझे संगत जी इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं था, बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। संगत जी निमोनिया इतना ज़्यादा फैल गया कि उसके फेफड़ों में पानी भरने लगा। संगत जी जब उसको दर्द होने लगा तब मैं फिर से उसको डॉक्टर के पास लेके गई। मैंने डॉक्टर को बोला कि इसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और डॉक्टर ने फिर मुझे दवाई दे दी। उसके बाद भी संगत जब दवाई खाने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसके बाद संगत जी मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को चेंज करती हूँ। संगत जी जब मैंने डॉक्टर को चेंज किया तब उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, क्योंकि संगत जी छाती एकदम से पक चुकी थी बिल्कुल ही। जब डॉक्टर ने टेस्ट लिखे तब संगत जी रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छी आई और संगत जी मैं एकदम से घबरा गई जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसके फेफड़ों में पानी भर रहा है। संगत जी मैं एकदम से डर गई, क्योंकि एक तो पति का साया नहीं, ऊपर से आर्थिक तंगी और जॉब भी मेरी साथ में नहीं थी, करती तो करती क्या। और धीरे धीरे सारी सेविंग भी खत्म होती जा रही थी और बच्चा एकदम से बीमार पड़ना। संगत जी ऐसे लगा जैसे मुश्किलों का पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट गया है। मैं ये समझ लीजिए संगत जी मैंने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, और ईश्वर से हमेशा यही कहती रहती कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मेरा ऊपर से साया छीन लिया, उसके बाद मेरे को एकदम से बेरोजगार करके छोड़ दिया, ऊपर से मेरे बच्चे भी। संगत जी हमेशा शिकायत मैं ईश्वर से करती कि मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना है। संगत जी बच्चे की परेशानी देखी नहीं जाती थी। संगत जी उसके बाद घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने बोला था कि भाई ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए संगत जी घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन संगत जी किसी ने भी ऐसे मुश्किल समय में मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मुश्किल समय में मेरा साथ नहीं दिया। बहुत परेशान थी संगत जी। संगत जी फिर एक दिन अचानक से मेरे पास मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, नीतू आंटी, उसका फोन आता है और कहती है कि मैं तेरा घर ढूंढते ढूंढते मुझे मिल नहीं रहा है, और वो अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड मेरे घर देने आती है। उसके बाद संगत जी जो वो मेरे घर आती है और जो मेरी स्थिति देखती है, परिस्थिति देखती है, और संगत जी जब उसे सारी कंडीशन मेरे बारे में पता चलती है तब वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती है। तो संगत जी मैं उसको यही कहती हूँ कि नहीं, ये मेरी किस्मत है, इसमें कोई संत बाबा फकीर क्या करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जो मेरे भाग्य में लिखा है परमात्मा में वो तो मुझे भोगना ही है। वो कहती है कि हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मेरी भी शादी काफी लंबे समय से नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी की शरण में जाने के बाद आज देखो मेरी शादी हो रही है। बहुत सारे अपने सत्संग अनुभव सुनाती है संगत जी, वो मुझे बहुत फोर्स करती है, उसकी बात मान के संगत जी मैं उसके साथ अपनी बेटी को लेके गुरुजी के दरबार जाती हूँ। संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार जाती हूँ तो वहां पे गुरुजी के दर्शन करती हूँ, बड़ा ही अद्भुत, बड़ी ही शांति सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहर सी गई है, दुखों का पहाड़ थोड़ा कम सा लग रहा है। संगत जी इसके बाद हम गुरुजी के दर्शन करके लंगर हॉल में जाते हैं। जब लंगर हॉल में मेरी बेटी लंगर करने बैठती है तो संगत जी डॉक्टर्स ने उसको मना किया होता है कि कोई भी हैवी पदार्थ नहीं खाना है, बहुत लाइट खाना खाना है, दलिया खिचड़ी यही सब खाना है। तो मैं अपनी बेटी को मना करती हूँ कि तू ये सब मत खा, और क्या कहते हैं डॉक्टर्स ने मना किया है। तो वहां पे जो सेवादार लंगर दे रहे होते हैं संगत जी, वो एकदम से मुझे आके कहते हैं कि आंटी ये गुरु इसकी दवाई है, इसे खाने दो, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, और देखना आपकी बेटी को जो भी रोग दर्द कष्ट होंगे ना वो सब खत्म हो जाएंगे। संगत जी मैं अंकल को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जो मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी मैं उसको कहती हूँ कि इसको डॉक्टर ने मना किया है, तो वो कहती है तू शांत हो जा, इसको खाने दे ये लंगर। संगत जी मेरी बेटी लंगर खाती है, लंगर करने के बाद संगत जी जैसे जैसे फर्स्ट टाइम गई थी, कुछ नहीं एक्सपीरियंस था ना पता था, आज्ञा लेके संगत जी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद संगत जी मेरी बेटी सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी चेस्ट मतलब फेफड़ों में पानी था तो वो दर्द होता था उसको। संगत जी वो पहली रात थी जब वो आराम से सोई, पूरी नींद लेके सोई, और संगत जी अगले दिन जब वो सुबह उठी उसको कोई दर्द नहीं था, कोई भी दर्द नहीं था।
संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करूंगी। और संगत जी वो पूरा दिन मैं यही देखती रही कि इसको कहीं दर्द तो नहीं है, क्योंकि संगत जी रोज उसको इतनी तकलीफ, इतना पेन, इतना दर्द होता था, लेकिन उसके बाद से उसने कभी दर्द नहीं मुझे बताया। उसके बाद संगत जी मैं डॉक्टर के पास जाना था उसको 1 हफ्ते की दवाई के बाद। संगत जी डॉक्टर ने फिर टेस्ट लिखा। जब टेस्ट लिखा तो संगत जी उसके फेफड़ों में पानी ही नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल। संगत जी ये पहला चमत्कार गुरुजी ने मेरे जीवन में किया। संगत जी पहला चमत्कार ये मेरे जीवन में गुरुजी ने किया। उसके बाद संगत जी मैं मंडे गुरुजी के दरबार जाने लगी। और संगत जी करीबन मुझे जाते जाते अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे संगत जी। उसके बाद संगत जी सबसे पहले मेरे फादर इन लॉ का फोन मेरे पास आता है। 15 दिन के बाद संगत जी मेरे फादर इन लॉ का मेरे पास फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि बेटा हम जो गांव की जमीन है वो बेच रहे हैं, तो इसमें 2 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा दे देते हैं और एक उसका दे देते हैं, जो मतलब मेरे जेठ थे। संगत जी मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, किन शब्दों में। वो जो जिस जमीन के पीछे इतने लड़ाई झगड़े हुए थे, जिस जमीन के पीछे मेरे हस्बैंड इतने डिप्रेशन में चले गए थे, उस जमीन का सॉर्ट आउट संगत जी इतने थोड़े समय में गुरुजी ने करवा दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो जो जमीन थी वो मेरे अंकल ने और मेरे ससुर ने दोनों ने मिलके ली थी। तो संगत जी मेरे ससुर इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि वो जमीन खाली हमारे जो हिस्से की है हम उसे बेचें। लेकिन संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि वो जमीन संगत जी बिकी और जो हमारे हिस्से के पैसे थे वो हमें मिले। उसके बाद संगत जी मैंने नजफगढ़ में एक मकान खरीदा, जिसे मैंने रेंट पे चढ़ाया। क्योंकि संगत जी मेरी जॉब अभी कहीं लगी नहीं थी खर्चा चलाने के लिए, तो संगत जी मैंने एक बना बनाया मकान खरीदा उन पैसों से और उसको रेंट पे चलाया। उससे संगत जी मेरी थोड़ी आर्थिक तंगी कम हुई। उसके बाद संगत जी रेगुलर मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था, पक्का विश्वास हो गया था कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं, सब गुरुजी की मेहर है। संगत जी अब मेरे पास स्वरूप नहीं था। मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, कि मेरे पास स्वरूप नहीं है। तो वो कहती है कि मेरे पास एक स्वरूप है, मैं वो तुझे दे देती हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे फ्रेम किया हुआ स्वरूप गुरुजी का मिला। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी ऐसी ही चलता रहा। जो भी रेंट के पैसों से आते थे, मतलब किराया आता था, उससे बेटियों का खर्चा करना और अपने घर की आर्थिक जो तंगी थी उसका सामना करना। संगत जी उसके बाद जॉब के लिए भी ट्राई करना। संगत जी उसके बाद मैंने एक जगह अप्लाई किया, जो कि संगत जी ब्रिटानिया की कंपनी थी। वहां पे संगत जी मैंने अप्लाई किया। पहले तो उन्होंने मेरा मेल पे मुझे मना कर दिया था कि वैकेंसी फुल है, कंप्लीट है। लेकिन संगत जी वो फिर भी मैं निराश हो गई, क्योंकि ब्रिटानिया की कंपनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो मैं थोड़ा सा निराश हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर ट्राई करेंगे। फिर मैंने गुरुजी को कहा अब आप देख लो जैसा आपको सही लगे। संगत जी अगले दिन ही देखिए, जो मेरी मेल उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी उससे अगले दिन ही वो मुझे मेल करते हैं कि मैम हम मेल ये किसी और को भेज रहे थे, गलती से आपके पास चली गई है, आप तो सिलेक्ट हो गए हो, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। संगत जी सैटरडे के दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई और मेरी संगत जी वहां पे ज्वाइनिंग हो गई। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी महाशिव के अवतार है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो दिन और आज का दिन मेरा संगत जी जो विश्वास गुरुजी पे पक्का हुआ, वो संगत जी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी को जमीन से उठा दिया गुरुजी ने। मेरे बच्चे संगत जी आज उनकी स्टडियां कंप्लीट हो गई है संगत जी। और बड़ी वाली बेटी गुरुजी की कृपा से बेंगलोर में है और संगत जी छोटी वाली बेटी मेरे पास ही रहती है।
संगत जी वो बैंगलोर में रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, और छोटी वाली बेटी संगत जी जो कि मेरे पास रह के अपना अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रही है। सब गुरुजी की मेहर। मैंने सपने नहीं में नहीं सोचा था संगत जी कि मैं अपने अंकल के जाने के बाद अपने बच्चों को इतना सक्षम बना पाऊंगी, या मैं उन्हें यहाँ तक पहुंचा पाऊंगी। वो कहते हैं ना संगत जी कि एक सर के ऊपर से हाथ हटा ना तो वो परमात्मा हाथ रख देता है। मैंने अपनी गलतियों के लिए बहुत माफी मांगी। मैंने कहा गुरुजी मुझे क्षमा करना। मैंने परमात्मा को हर वक्त कोसा, हर वक्त मैंने ईश्वर को यही कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरे भाग्य में ये सब क्यों लिखा था, पूरी दुनिया में आपको मैं ही मिली ऐसी बनाने के लिए। लेकिन संगत जी वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ईश्वर हमें वो चीज देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। संगत जी मेरे रिश्ते जो बिखरे हुए थे वो भी गुरुजी की कृपा से सब रिश्ते जुड़े। संगत जी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि रिश्ते इतने मजबूत हो गए हैं कि आज भी हम लोग एक दूसरे के खुशी में शामिल हो जाएं, लेकिन हाँ रिश्ते इतने मजबूत जरूर गुरुजी ने किए कि आज हमें कोई दुख हो तकलीफ हो तो हम अपना कनेक्शन, अपना कांटेक्ट उन लोगों से कर सकते हैं। इतना मजबूत तो नहीं हुए कि हम एकदम से हर किसी के बिल्कुल ही खुशी में शामिल हो गए हैं, लेकिन हाँ किसी के दुख तकलीफ में जरूर हम लोग एक दूसरे को पूछ लेते हैं। चाहे वो ऊपर मन से मान लीजिए, चाहे वो फॉर्मेलिटीज के रूप में मान लीजिए, लेकिन हाँ गुरुजी ने इतनी मेहर मेरे पे, मेरे परिवार पे करी ही करी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी। संगत जी एक बार मैं सीढ़ियों से गिर गई, और संगत जी मेरे सीढ़ियों से गिरने के बाद एक पैर में बहुत चोट आई, जिस चोट की वजह से संगत जी मैं चल नहीं पा रही थी, फिर नहीं पा रही थी, और संगत जी बहुत दर्द था, इतना पेन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैं गुरुजी के पास बैठ के सिर्फ गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आज तो मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे पैर से चला ही नहीं जा रहा, दर्द बहुत है। संगत जी बस मैं इतना कह के और संगत जी बस बैठ गई हूँ। बैठने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एकदम से मेरे पैर का दर्द गायब। जबकि आप लगा लीजिए ऊपर से नीचे गिरी हूँ, पैर में चोट आई है, मोच आई है, तो कितना दर्द होगा, कितना पेन होगा, लेकिन सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के सामने ये चीज गई, और संगत जी पता ही नहीं कब में वो दर्द गायब हो गया। और आज भी संगत जी कोई दुख कष्ट बीमारी कोई भी तंगी हो, चाहे पैसों की तंगी, चाहे शरीर में दर्द कष्ट कुछ भी हो, गुरुजी के स्वरूप के सामने संगत जी मैं कहती हूँ, और आप यकीन नहीं मानोगे वो परेशानी मेरी कब में गायब हो जाती है, कब में सॉल्व हो जाती है, वो तो संगत जी गुरुजी जाने की कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी कि मैं जो भी मांगती हूँ, जो भी मैंने आज तक गुरुजी से कहा, उसका मार्गदर्शन, उसको पूरा गुरुजी ने हमेशा किया है। उन्होंने पिता बन के मेरा मेरे बच्चों का ध्यान रखा है। संगत जी बस मैं वाणी को यही विराम दूंगी, और बस यही कहूंगी गुरुजी ऐसे ही अपने चरण कमलों से जोड़े रखना, ऐसे ही अपना और हमारा रिश्ता मजबूत रखना। संगत जी मैं मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी।